अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अंकुर ने रुद्राक्षी की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें फैल गई। वो जल्दी से सब कुछ छोड़कर जहाँ सामने सब बैठे थे उनके पास आते हुए बोला, मीठी मीठी कहाँ है राधिका? राधिका बोली, होगी कहीं आराध्य के साथ। अभय गए हैं, देखने आते ही होंगे। अंकुर बोला, कब से गायब है? राधिका बोली, सहमाल के बाद शायद 1 घंटा। अंकुर बोला, पागल हो तुम सबके सब, दिमाग खराब हो गया है? वो 1 घंटे से गायब है और तुम सब यहाँ मस्ती कर रहे हो। और पगड़ी और दुपट्टा बिनी को पकड़ाते हुए बोला। सिक्योरिटी फिर कॉल करते हुए बाहर भागा जहाँ उस मोबाइल का लोकेशन दे रहा था। सब उसके पीछे जाने लगे। संतोष जी, शालिनी, सिम्मी, नंदिनी, मोहन और बाकी रिश्तेदारों को भी कुछ समझ ही नहीं आया आखिर हुआ क्या है जो दूल्हा ऐसे मंडप छोड़कर भाग गया। अंकुर 10 मिनट में वहां पहुंचा तो आराध्य को 3 लोग पकड़े खड़े थे। उसका बाल बिखरा था और होठ से ब्लड निकल रहा था। एक लड़का रितिका को पकड़े हुए था और वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। रुद्राक्षी सामने वाले लड़के से गुस्से में कुछ बोल रही थी, लेकिन वो बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहा था। अंकुर तेज आवाज में बोला, क्या हो रहा है ये सब? उसे अचानक यहाँ देखकर सब हड़बड़ाते हुए एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब तक सिक्योरिटी भी आ गई और बाकी के सब घर वाले भी। अंकुर आगे बढ़कर रुद्राक्षी का हाथ उस लड़के के हाथ से छुड़ाते हुए बोला, जिन हाथों को पकड़े हो ना वो कोई नाजुक कलाई नहीं है, इसलिए तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा और ये बात पुलिस में भी नहीं जाएगी। गारंटी मैं नहीं, जिसकी कलाई पकड़ने की गुस्ताखी किया है ना वही देगा। शालिनी जल्दी से रुद्राक्षी को गले लगाते हुए बोली, लग गई ना नजर? बोला था नजर उतारवा लो मगर नहीं। अंकुर ने गार्ड को इशारा किया तो 5 को पकड़ लिया गया। सबने इतना जल्दी उन सबको घेरा कि सबको भागा दौड़ी का मौका ही नहीं मिला और ना ही कुछ समझ आया, और जब तक समझ आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आराध्य का हाथ छूटा तो जिसने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा था उसके मुंह पर 4-5 घूंसे मारते हुए बोला, साले हाथ कैसे लगाया बे? अभय उसे पकड़ते हुए बोला, आराध्य छोड़ो उसे, बाद में देखना। आराध्य अभय के पकड़ते पकड़ते एक घुसा और उसे मार चुका था। सिक्योरिटी 5 को लेकर बाहर चली गई और कुछ लोग उन सबके पास ही रह गए। संतोष जी, शालिनी, चलिए शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। शालिनी बोली, अंकुर जाऊं मैं? अंकुर बोला, चाची आप सब घर जाइए, मीठी को आराम की ज़रूरत है। शालिनी ने पलके झपका दिया। सिम्मी जी आकर हाथ जोड़कर बोली, बेटा हमें नहीं पता था ये सब। अंकुर थोड़ा गुस्से में बोला, जब आप लोगों को सिक्योरिटी नहीं रखनी थी तो पहले बोल दिए होते, हम अपने होटल में और अपने देखने में सब करवा लिए होते। मोहन जी बोले, हमें माफ़ कर दो बेटा, गलती हमारी है। शायद नंदिनी रितिका को गले लगाए हुए थी। अंकुर अभी भी गुस्से में बोला, आराध्य तुम सबको लेकर जाओ। मैं? आराध्य उसे गले लगाकर बोला, मैं स्वागत की तैयारी करता हूँ, बाकी बातें बाद में। अब बस कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग वापस हवेली लौट आए। नंदिनी रितिका के रूम में थी। रुद्राक्षी चेंज करके ट्राउजर और टी शर्ट पहनकर बाहर आई। तब तक सब लोग भी चेंज कर चुके थे और हाल में ही बैठे थे। शालिनी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, तुम ठीक तो हो ना बच्चा? कहीं कुछ हार्म तो नहीं किया ना उन्होंने? रुद्राक्षी उनके गले लगते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ माँ, बस आपके दामाद जी थोड़ा घायल हुए हैं। आराध्य कुछ नहीं बोला और वैसे ही बैठा रहा। शालिनी बोली, तुम सब बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, बोल किचन में चली गई। सबने देखा आराध्य कुछ नहीं बोल रहा है तो सब रितिका के पास चले गए। अब हॉल में सिर्फ आराध्य और रुद्राक्षी थे। रुद्राक्षी आराध्य के पास आकर बैठते हुए बोली, वैसे इसमें ना गलती सारी आपकी है ना, आप मुझे इतना हैवी ड्रेस पहनाते और ना मैं थक जाती। पता है कैसे कैसे कैरी किया था, लेकिन मैं अपने शादी में इतना भारी नहीं पहन सकती, पहले ही बोल दे रही हूँ। आराध्य ने जल्दी से उसे खींचकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू अब बाहर आ गए। रुद्राक्षी कुछ देर तक उसकी पीठ को सहलाती रही। जब काफ़ी देर बाद भी आराध्य कुछ नहीं बोला तो उसे अलग करके उसके आंसू पोंछ कर बोली, आई लव यू, और आप मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आराध्य बोला, सॉरी। रुद्राक्षी बोली, नहीं चाहिए, और अब मूड फ्रेश करके जाकर रितिका से बात कीजिए। आराध्य एक बार फिर से उसे गले लगाकर बोला, आई लव यू। रुद्राक्षी बोली, पता है, अब जाइए और माँ से बोलिए परेशान ना हो, सब ठीक है। आराध्य बोला, बोलकर रितिका के रूम में चला गया। शालिनी चाय लेकर बाहर आई और रुद्राक्षी के तरफ एक कप बढ़ाकर बोली, मैं सबको देकर आती हूँ। रुद्राक्षी बोली, सारा यहीं रख कर सिर्फ 2 कप ले जाइए और आप आकर यहीं पीजिए मेरे साथ। तो शालिनी 2 कप लेकर अंदर चली गई और सबको बाहर भेज दिया
और कुछ देर बाद अपने नंदिनी जी के साथ बाहर आकर सबके साथ बैठकर चाय पीने लगी। सबके सब परेशान थे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रुद्राक्षी बोली, यार चिल करो ना, नहीं तो मैं सबको छोड़ दूंगी। शालिनी जी गुस्से में बोली, बिल्कुल नहीं, उन सबको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रुद्राक्षी बोली, तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए और माँ रितिका को डिफेंस क्लास ज्वाइन करवा दीजिए। जोधपुर में काफ़ी अच्छा डिफेंस क्लास है और उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी मैं कर दूंगी। नंदिनी बोली, जैसा तुम बच्चों का मन करो, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए और कोई उनकी तरफ आँख उठाकर भी देखे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, आप सब लोग भी थोड़ा थोड़ा सो जाओ। फिर नंदिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ आप रितिका के पास। नंदिनी जी बोली, हाँ बच्चा, वहीं जा रही हूँ, बोल उसके रूम में चली गई। रुद्राक्षी शालिनी जी को लेकर अपने साथ चली गई और सबको भी सोने को बोल दिया। शालिनी जी को कुछ देर में नींद तो आ गई, लेकिन रुद्राक्षी अभी भी जाग रही थी, तो वो उठकर बाहर आई और ऊपर टेरेस पर जाकर सामने देखते हुए सोचने लगी कि अगर अंकुर ने अपना फ़ोन अपने पास नहीं रखा होता तो वो आज कितनी बड़ी मुसीबत में वो फंस सकती थी। लेकिन अंकुर ने आज सच में साबित कर दिया उसके लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तब तक किसी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। रुद्राक्षी ने देखा तो आराध्य खड़ा सामने देख रहा था। रुद्राक्षी उसे देखने लगी। आज कुछ पल के लिए कितना बेबस हो गया था वो। सच में जब सामने आपकी सबसे प्यारी चीज़ पर मुसीबत आती है तो वो सच में कमज़ोर पड़ जाता है। आराध्य सामने देखते हुए बोला, मत देखो, नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ मैं। रुद्राक्षी बोली, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया जो आप? आराध्य उसे देखते हुए बोला, आज तक इन आँखों से लोगों को सिर्फ खौफ खाते देखा था, लेकिन आज कुछ पल के लिए इन आँखों में डर देखा तो सोचो क्या हाल हुआ होगा मेरा। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, वो डर नहीं था, फिक्र थी मेरे अपनों के लिए, और डर और फिक्र में बहुत फ़र्क होता है। आराध्य बोला, उन सब के साथ जो भी करना होगा मैं करूँगा। रुद्राक्षी बोली, आप इन सब में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे टारगेट किया था तो बात भी मैं ही करूँगी। आपके पीछे सिर्फ फेरे लेते वक्त रहना चाहती हूँ और मुझे भरोसा है आप भी वैसा ही चाहेंगे। कमजोरी ना मैं कल थी आपकी, ना आज, और ना आने वाले वक्त में बनना चाहूँगी। इसलिए अब आप रिलैक्स कीजिए, आपको जो भी करना था कर चुके हैं। रितिका के पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य पर ध्यान दीजिए कि कल वो फिर से किसी से डरे नहीं, बल्कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें और समय आने पर वो किसी भी मुसीबत से लड़ सके और अपना भविष्य बेहतर कर सके। आराध्य अभी भी उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर अपना दोनों हाथ खोलकर उसे आने का इशारा किया तो रुद्राक्षी जाकर उसके सीने से लग गई। आराध्य उसे जकड़ते हुए बोला, हमेशा ऐसे ही रहना, किसी से कभी मत डरना, क्योंकि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं। एंड आई प्राउड ऑफ यू। सुबह 5 बजे गाड़ियों की आवाज़ से सब लोग जो अंदर थे बाहर आ गए। शालिनी, नंदिनी, अवंतिका, राधिका और सोनी, रितिका सब गेट पर खड़े होकर इंतजार करने लगे। गाड़ी सीधे आकर गेट के कुछ दूर पर खड़ी हुई। आराध्य आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम। अंकुर ने उसे देखकर बिनी को देखा, फिर दोनों बाहर आ गए। गेट पर ही फूलों से लिखा हुआ था, वेलकम फॉर न्यू लाइफ, और गेट तक फूलों का रास्ता बनाया हुआ था। अंकुर विनी को लेकर आगे आया तो शालिनी जी ने दोनों की आरती उतारी और चावल से भरा कलश गिराकर अंदर आने को बोली। तब तक पीछे से आवाज़ आई, 1 सेकेंड यार, मैं 2 मिनट लेट क्या हो गई, यहाँ तो पूरा खेल आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। और फिर आगे आकर रुद्राक्षी, सोनी और राधिका को घूरते हुए बोली, गिफ्ट कौन लेगा बे यार, तुम दोनों इसे ऐसे ही अंदर आने दोगे, कुछ तो सोचा होता। फिर अंकुर को देखते हुए बोली, और भाई साहब आपको तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी है अंदर आने की। अरे यार थोड़ा सब्र करो और अब अपनी जेब ढीली करो, नहीं तो भूल जाओ कि मैं अंदर आने देने वाली हूँ। रितिका बोली, हाँ भाई आप ऐसे नहीं आ सकते, भाभी सही कह रही हैं और मुझे भी गिफ्ट चाहिए। अंकुर ने रितिका को नॉर्मल देखा तो अपने गले में पहना हुआ रुद्राक्ष से लगा चैन उसके हाथ में रखते हुए बोला, तुम्हारा गिफ्ट, और तुम्हारी भाभी को ना बेटा, गिफ्ट तो क्या 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं। पूछो क्यों? रितिका बोली, क्यों? अंकुर बोला, क्योंकि आज मैंने ये जो जिम्मेदारी लिया है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, वरना मैं सोचो सिंगल कितना खुश था, मस्त था, आबाद था, आज़ाद था, लेकिन नहीं, इसे तो मेरी खुशी देखी नहीं गई, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। बिनी उसे घूरते हुए बोली, क्या बोला तुमने? अंकुर बिनी की बातों को इग्नोर करके बोला, मीठी तुम मुझे अंदर आने दो यार, उसके बाद हम सब का हिसाब कर लेंगे आराम से। रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल नहीं, फिर भी तुम्हारे ऊपर हम थोड़ा सा दया कर सकते हैं। शालिनी अवंतिका को अंदर चलकर बैठने को बोली तो वो उन लोगों के साथ अंदर चली गई।
रुद्राक्षी एक स्टैम्प पेपर निकाल उसके सामने करते हुए बोली, साइन करो और अंदर आ जाओ। अंकुर बोला, ये क्या है यार? रुद्राक्षी बोली, साइन करो, कुछ दिन में पता चल जाएगा। और पेन उसकी तरफ बढ़ाया तो अंकुर ने उस पर साइन कर दिया। रुद्राक्षी बिनी को वो पेपर देते हुए बोली, अब तुम इस पर जो मर्जी लिख कर रख सकती हो, उसके बाद ये कुछ बोल भी नहीं सकता। और अब तुम ये कलश गिराकर अंदर आ जाओ। बिनी ने अंकुर को देखा जो सबकी तरफ देख रहा था, फिर वो कलश गिराकर अंदर आ गई। थोड़े बहुत मस्ती के साथ कुछ रस्में और हुई। उसके बाद राधिका बिनी को लेकर गेस्ट रूम में चली गई और अंकुर अपने रूम में जाने लगा, लेकिन आराध्य ने उसे रोक लिया और अपने साथ अपने रूम में ले गया। शाम को अंकुर के रूम को सब अपने अपने तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। रुद्राक्षी कुछ सोच रही थी कि आराध्य उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ जान, कहीं तुम ये सब देखकर हम दोनों के बारे में इमेजिन तो नहीं कर रही? रुद्राक्षी बोली, जब आप मेरे हैं तो इमेजिन क्यों करूँगी, जो करना होगा हकीकत में करूँगी, समझे पंडित जी। और मैं कुछ और सोच रही थी, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आराध्य बोला, और वो क्या सोच रही थी जान? राधिका बोली, ओ हीर रांझा, जरा हेल्प करवाओ यार, तुम दोनों तो कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे कुछ तो शर्म करो, और ये सब ना किसी और के लिए है, तुम दोनों के लिए अभी टाइम है। रुद्राक्षी फूल उसके ऊपर मारते हुए बोली, चुप, और हम सीरियस बात कर रहे थे, तो तुम लोग करो ये जो कर रहे हो, समझे? राधिका बोली, पता है क्या बात हो रहा था। और फिर कविता के साथ मिलकर बलून लगाने लगी। कुछ देर में रूम तैयार करके सब तैयार होने चले गए, क्योंकि शाम को रिसेप्शन रखा गया जिसमें शहर के काफ़ी लोग आए थे और सिक्योरिटी भी अच्छी खासी रखी गई थी। लेकिन अंकुर ने ना ही विनय से बात किया और ना ही विनी के मम्मी पापा से। इतने भीड़ में इस बात पर किसी ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। खाना खाने के बाद राधिका और बाकी सब ने बिनी को उसके रूम में छोड़ दिया और बाहर चले गए। रात को 10 बज गए। बिनी रूम में अंकुर का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, तो वहीं बेड पर बैठ गई। लेकिन 10 से 12 बज गए और वो अभी तक नहीं आया, तो अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था आखिर अंकुर आया क्यों नहीं। ऐसा भी क्या काम जो वो। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और अंकुर अंदर आया तो वो पूरी तरह से नशे में था। बिनी बेड से उतरते हुए बोली, अंकुर तुमने ड्रिंक किया है? बोल उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अंकुर ने जल्दी से उसका हाथ झटक दिया। बिनी को इसकी उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। उसने देखा अंकुर काफ़ी नशे में था, जिसकी वजह से वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बिनी एक बार फिर उसे देखते हुए बोली, तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों किया है, कोई प्रॉब्लम है? अंकुर उसका मुंह पकड़कर गुस्से में बोला, तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कल मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा तुम्हारे भाई की वजह से। रितिका और मीठी को उन कमीनों ने हाथ लगाया, तुम्हारी वजह से। आराध्य को मार खाना पड़ा तुम्हारी वजह से। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। इसलिए मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मेरे पीछे बनारस तक आ गई और आज इतना सब कुछ हो गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। बोल उसे बेड पर धक्का दे दिया। विनी को कुछ समझ ही नहीं आया आखिर वो ये सब क्या बोल रहा है, तो वो फिर से उठकर उसके पास आते हुए बोली, अंकुर ये सब तुम क्या बोल रहे हो? इन सब में मैंने क्या किया जो तुम? अंकुर बोला, तुमने क्या किया? तुम्हारा साला कमीना वो भाई, उसने ही सबको बुलाया था, नहीं बताया उसने तुम्हें उनका क्या प्लान था? विनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके भाई ने ये सब। अंकुर उसका हाथ पकड़कर उसे देखते हुए बोला, पहली नज़र में प्यार हो गया था तुम्हारे भाई को मीठी से, इसलिए उसने उन सब को बुलाया था। पहले तो उसने आराध्य के बारे में मीठी से उल्टा सीधा बोला, और जब वहाँ दाल नहीं गली तो अपने कमीने दोस्तों को बुला लिया। वो तो मैं उसे आज सुबह ही मार देता जब मैंने उसे फ़ोन पर बात करते सुना कि इन सब में उसका नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, वो ना सही उसका हिसाब तुम करोगी, वो भी सूझ समेत, समझी? और हाँ, अपने भाई को जाकर बोल देना सब पता चल गया है मुझे, और अब मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जा सकती हो जिसके पास जाना है। बोल जाकर बेड पर वैसे ही लेट गया। बिनी अभी भी सोच रही थी आखिर भाई ने ये सब क्यों किया। क्या उसे सच में अपनी बहन की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी? और वो मीठी से प्यार। फिर कुछ सोचते हुए बोली, इसलिए वो 2 दिन से इतने परेशान थे और मैंने अपनी खुशी में ध्यान ही नहीं दिया, और अब सब कुछ ऐसे। फिर अंकुर की तरफ देखी जो अब शायद सो चुका था, तो बिना बोले चेंज किया और रूम को देखते हुए बोली, शायद यही मेरी किस्मत है, पहले प्यार नहीं करता था, बोलकर दूर हो गया, और अब प्यार और शादी के बाद ये सब। सोचते हुए सोफे पर बैठ गई और बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। सुबह विनी तैयार हो रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। विनी ने दरवाज़ा खोला तो रुद्राक्षी चाय लेकर खड़ी थी।
बिनी जल्दी से उसके हाथ से चाय लेते हुए बोली, अरे यार तुमने क्यों लाया, हम बस आ ही रहे थे। रुद्राक्षी बोली, कोई बात नहीं, मैंने सोचा शायद रात को। बोलते हुए रूम को देखा, फिर उसे देखते हुए बोली, एवरीथिंग इज ओके। बिनी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आओ अंदर, अंकुर नहाने गया है। रुद्राक्षी बोली, जी नहीं, मैं तो उसे ही परेशान करने आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से चाय पीकर तुम दोनों आओ, क्योंकि आज का खाना तुम्हें ही बनाना है। और पहले से ही ऑल द बेस्ट बोलकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद अंकुर बाहर आया, लेकिन ना ही बिनी की तरफ देखा और ना ही कहीं और, बस कपड़े पहनकर जाने लगा। बिनी पीछे से बोली, अंकुर चाय पी लो, वरना सबके बातों का जवाब देते रहना। अंकुर बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, और बाहर निकलने लगा। फिर दरवाजे पर जाकर कुछ सोचकर अंदर आया और सारी चाय एक बार में ही पी गया। बिन्नी उसे देख रही थी, जिसने उसे एक बार भी नहीं देखा था। क्या यही उसका प्यार था जो कि किसी और की गलती की सज़ा उसे दे रहा है? अंकुर वापस से जाने लगा तो बिन्नी फिर से बोली, भाई की गलती की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने क्या किया? और अगर तुम्हारा चेहरा मीठी ने देख लिया तो उसे शक ज़रूर हो जाएगा कि हम दोनों के बीच सब सही नहीं है। अंकुर ने देखा तो वो उसे ही देख रही है, तो उसके पास आया और बिना कुछ बोले उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। बिनी को कुछ समझ ही नहीं आया आखिर अंकुर करना क्या चाहता है, लेकिन अचानक से उसके होठों पर काटने से उसने अंकुर को तेज धक्का दिया और आंखों से आंसू गालों पर आ गए। अंकुर उसे देखते हुए बोला, अब किसी को कोई शक नहीं होगा, और उसके होठों को सहलाया जहाँ से ब्लड निकल रहा था, फिर बाहर निकल गया। कुछ देर तक बिनी वैसे ही खड़ी रही, फिर अपने आप को रिलैक्स करते हुए बोली, सब ठीक है, थोड़ा सा नाराज है, मान जाएगा। और कुछ देर बाद बाहर आई और शालिनी के साथ खीर बनाया। बाकी का सारा नाश्ता पहले ही बन चुका था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अंकुर भी आकर सबके साथ ही बैठ गया। रुद्राक्षी अंकुर को देखते हुए बोली, तो आगे की क्या प्लानिंग है? अंकुर बोला, कुछ नहीं यार, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, वही करना है, और वो मुंबई वाला प्रोजेक्ट भी अभी बाकी है। रुद्राक्षी बोली, ओह हेलो, कल शादी हुई है और तुम इतनी जल्दी बोर कैसे हो सकते हो यार? अरे बीवी को देखो, जाओ कहीं घूमो फिरो, मस्ती करो। तब तक विनी आकर खीर रखते हुए वापस जाने लगी। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर अंकुर के बगल में बैठाते हुए बोली, अरे यार तुम कहाँ जा रही हो, और बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? अवंतिका बोली, स्विट्जरलैंड। सोनी बोली, नहीं गोवा। राधिका बोली, मनाली। विनी बोली, यार मुझे अभी कहीं नहीं जाना प्लीज़। रुद्राक्षी ने देखा उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और खालीपन के साथ नमी थी, जैसे अभी ही वो रो कर आई हो। आराध्य 2 टिकट निकालकर सामने रखते हुए बोला, मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए, और अब ना बोलने की सोचना भी मत, और आज रात की फ्लाइट है। शालिनी जी आते हुए बोली, बातें ही होंगी या फिर खाना भी खाना है? बलदेव जी संतोष जी के साथ आते हुए बोले, बिल्कुल भाभी, और मुझे भी आज बनारस के लिए निकलना होगा, क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है मेरी। नंदिनी जी बोली, हाँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ, बाकी बच्चे बाद में आएंगे। फिर सबने खाना खाया और बिनी को कुछ ना कुछ नेक दिया। कुछ देर बाद ड्राइवर के साथ बलदेव जी नंदिनी बनारस के लिए निकल गए। अविरल अवंतिका भी उनके साथ ही चले गए। बाकी सब 2 दिन बाद जाने वाले थे। शालिनी, संतोष जी, सोनी, मिंटू, कविता, अभय राधिका के साथ मंदिर चले गए। बिन्नी रूम में गई तो कुछ देर बाद अंकुर भी आते हुए बोला, तुम आराध्य को मना करो, कैसे करोगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बिन्नी बोली, मैं नहीं करूंगी, तुम खुद ही कर दो। बोल बाथरूम में जाने लगी। अंकुर उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, एक बार में बात समझ नहीं आती, बोला ना मना करो तो करो, और कुछ नहीं सुनना मुझे। बिन्नी उसे देखते हुए बोली, नहीं करूंगी नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। अंकुर उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, सोच लो, अकेले में मुझे सह नहीं पाओगी। बिनी अब हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, भाई ने जो भी गलती किया है उसकी सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ज़रा अपने बारे में भी सोच लेना। जिस दोस्त के लिए जान भी देने के लिए तैयार हो, अगर उसको तुम्हारी इन सब हरकतों के बारे में पता चला, तब कैसे सामना करोगे उसका? अंकुर उसे घूरते हुए बोला, बकवास बंद करो अपना, और तुमने हमारे बारे में कुछ भी उसे बताया ना, तो समझ लेना वो दिन आखिरी होगा तुम्हारा यहाँ मेरे साथ। बिन्नी उसका कंधा पकड़ते हुए बोली, वो तो तुम्हें लगता है उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत है, कुछ दिन साथ रहेगी तो उसे खुद पता चल जाएगा। अंकुर बोला, पैकिंग करो, हम बनारस जाएंगे आज ही, बोलकर उसे छोड़ दिया। बिन्नी बोली, अंकुर बोला ना पैकिंग करो, और मैं उसे मना लूँगा, तुम बस अब तैयार हो जाओ मेरे साथ अकेले रहने के लिए, बोलकर बाहर चला गया। बिनी बोली, हे महादेव, प्यार मांगा था आपसे, लेकिन आपने तो, बोल वो बाथरूम में चली गई।
अंकुर ने रुद्राक्षी को काफ़ी कन्विंस किया, तब जाकर वो मान गई, वो भी एक शर्त पर कि मुंबई के प्रोजेक्ट के बाद वो दोनों घूमने जाएंगे। शाम को 7 बजे अब अंकुर जाने के लिए तैयार हो रहा था। बिनी तैयार हो चुकी थी। अंकुर एक नज़र उसे देखकर बोला, अपने भाई को बताया नहीं कि हम जा रहे हैं? बिनी कुछ नहीं बोली। अंकुर शर्ट के बटन लगाते हुए उसके पास आकर बोला, तैयार हो ना मेरे साथ रहने के लिए? बिनी उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल, और अपना ये गुस्सा किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। और एक बात साफ साफ सुन लो, जो किया भाई ने किया, तो उनकी वजह से अब अगर तुमने मुझे हार्म किया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं क्या करूँगी। अंकुर उसे धक्का देते हुए बोला, क्या करोगी ज़रा बताओ तो? बिनी बोली, अंकुर ज़्यादा हो रहा है। अंकुर अब उसे कंधे से पकड़कर बेड पर गिराते हुए बोला, क्या करोगी बताओ? बिनी बोली, अंकुर इतना वाइल्ड बिहेव क्यों कर रहे हो यार? अंकुर उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, मैं वाइल्ड बिहेव कर रहा हूँ तो मेरी जान, अभी तुमने देखा कहाँ है? अभी तो शुरुआत भी नहीं किया मैंने और तुम्हें वाइल्ड लगने लगा? बिन्नी उसे धक्का देते हुए बोली, डोंट क्रॉस योर लिमिट। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो अंकुर शर्मा, माना भाई ने गलत किया तो इसकी सज़ा मुझे क्यों दे रहे हो? और अगर फिर भी देना है तो भी मुझे ये मंजूर नहीं। प्यार किया था और हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें मैं नहीं सहने वाली। तो अब बनारस तुम अकेले जाओगे, मुझसे अब किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत करना। अंकुर उठते हुए बोला, और तुम्हें लगता है मैं अकेले जाऊंगा? चलो 5 मिनट में बाहर आओ। भिनी बोली, अंकुर मैं नहीं जाऊंगी। अंकुर उसके पास आकर उसके कान के पास बोला, 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम्हारे प्यारे भैया का एनकाउंटर पक्का, और लाश भी नहीं मिलेगी साले की, इतना यकीन कर सकती हो। अब तुम डिसाइड करो क्या करोगी। बिनी आंखें फाड़े उसे देखने लगी, ये सच में अंकुर ही है ना? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? अंकुर बाहर जाते हुए बोला, जान जल्दी आना, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, बोलकर बाहर चला गया। विनी कुछ देर में बाहर आई, सभी उसका ही इंतजार कर रहे थे। रुद्राक्षी आराध्य को देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता इन दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं लग रहा है? आराध्य बोला, गड़बड़ तो है, लेकिन अब तो दोनों जा रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं? रुद्राक्षी धीरे से उसके कान में कुछ बोली तो आराध्य उसे घूरते हुए बोला, नहीं मतलब नहीं। आराध्य ने रुद्राक्षी को साफ साफ मना कर दिया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। रुद्राक्षी बोली, प्लीज़ मेरे लिए मान जाइए ना, एक झूठ से कुछ नहीं होता यार, वैसे भी हम पंडित हैं और पंडित लोगों को 2-4 झूठ बोलना पड़ता है। आराध्य बोला, मीठी यार तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? रुद्राक्षी बोली, अच्छा ठीक है, ये लास्ट है। अंकुर रुद्राक्षी के पास आते हुए बोला, मीठी तुम आराम से आना, तब तक मैं। आराध्य फ़ोन कान के पास लगाते हुए थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला, क्या? लेकिन ऐसा कैसे? और मैंने आपको बोला था ना कि घर जल्दी से तैयार करने को, और आप लोग पता है ना आज कौन सा डेट है? अब सब उसकी बात सुनकर उधर ही देखने लगे। अंकुर रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, क्या हुआ? रुद्राक्षी बोली, वो घर का इंटीरियर चेंज करवा रहे थे कि तुम दोनों को सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन शायद। अंकुर बोला, क्या लेकिन? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं करवा देता ना। रुद्राक्षी बोली, यार अब हल्ला क्यों कर रहे हो, बोला ना सरप्राइज़ था। आराध्य सबके पास आकर मुँह लटका कर बोला, 2 दिन का काम और बचा है, पूरा घर बिखरा हुआ है, जाना इम्पॉसिबल है, बाकी होटल में जाकर रहना है तो। संतोष जी बोले, अंकुर बेटा 2 दिन बाद चले जाना, वैसे भी शादी में थक चुके हो, अभी आराम कर लो, बोल उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने रूम में जाते हुए बोले। शालिनी जी चाय पिला दीजिए ज़रा अदरक वाली। बिनी बोली, कोई बात नहीं, हम 2 दिन बाद चले जाएंगे। अंकुर ने उसे घूरा तो वो शालिनी जी को रोकते हुए किचन में चाय बनाने चली गई। बाकी सब हाल में ही बैठ गए। रुद्राक्षी अंकुर को देखते हुए बोली, सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? अंकुर बोला, सब ठीक है। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, रूम में आओ, कुछ बात करनी है, बोल अपने रूम में चली गई। उसे सीरियस देखकर किसी ने कुछ नहीं बोला। अंकुर ने आराध्य को देखा जो उसे ही देख रहा था। अंकुर बोला, कुछ हुआ है क्या? आराध्य अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे क्या पता, और उसने तुम्हें बुलाया है तो जाकर मिल लो। और फिर सबको देखते हुए बोला, मैंने सबके लिए मूवी टिकट लिया है तो सब लोग तैयार हो जाओ, 1 घंटे बाद निकलना है, और आज का डिनर हम बाहर ही करेंगे। विनी 2 कप चाय अंकुर को पकड़ाते हुए बोली, जा रहे हो तो मीठी का भी ले जाओ और अपना भी। फिर सबको देते हुए 2 कप लेकर शालिनी जी और संतोष जी के रूम में चली गई। अंकुर चाय लेकर रुद्राक्षी के रूम की तरफ चला गया। बिनी शालिनी जी को चाय देकर आई तो हाल में सिर्फ आराध्य था, बाकी सब तैयार होने चले गए। आराध्य उसे देखकर बोला, आओ बैठो। बिनी आकर उसके सामने बैठ गई। आराध्य बोला, बिनी सब ठीक तो है ना, मतलब तुम्हारे और अंकुर के बीच सब ठीक है ना? बिनी ने हाँ में सिर हिला दिया। आराध्य बोला, झूठ बोल रही हो ना? बिनी ने उसकी तरफ देखा तो आराध्य उसे देखते हुए उसके पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, सच बताओ तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, लेकिन क्यों?
बिनी अपना हाथ उसके हाथ से हटाते हुए बोली, ऐसी कुछ बात नहीं है यार, सब ठीक है। आराध्य बोला, तो चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है तुम दोनों की? कल ही शादी हुई है और आज? बिनी बोली, वो बस थक गए हैं ना इसलिए, और कुछ नहीं। आराध्य बोला, बेवकूफ़ हैं क्या हम सब? बिनी उठते हुए बोली, तुम्हें मानना है तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। बोल जाने लगी। आराध्य बोला, बिनी बात तो सुन यार। बिनी रुकते हुए बोली, रिश्ता बदल गया है आराध्य, और रिश्ते के साथ साथ और भी बहुत कुछ बदल गया। बोलकर अपने रूम में चली गई। रुद्राक्षी बालकनी में खड़ी थी। अंकुर उसके रूम में आया और बगल में खड़ा होकर बोला, क्या हुआ है और ऐसे क्यों बुलाया? रुद्राक्षी सामने देखते हुए बोली, कल रात को कहाँ थे? अंकुर बोला, ये कौन सा सवाल है यार, जहाँ होना चाहिए वहीं रहूँगा ना, अपने रूम में। रुद्राक्षी अब उसे देखते हुए बोली, सच में? तो खाओ कसम मेरी कि तुम अपने रूम में थे। अंकुर बोला, मीठी ये कौन सी बात है यार, कुछ भी मत बोलो, और जानती हो मैं तुम्हारी कसम कभी नहीं खा सकता। रुद्राक्षी बोली, और उसे तकलीफ दे सकते हो? यही प्यार करते हो तुम मुझसे? अंकुर इधर उधर देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच में सब सही है। रुद्राक्षी बोली, देखो मेरी तरफ। अंकुर बोला, मीठी यार तुम इतना परेशान क्यों हो, सच में सब ठीक है हमारे बीच। रुद्राक्षी बोली, ठीक है मैं समझ गई, ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है और तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात याद रखना, अगर बाद में पता चला कि तुमने सच में बिनी के साथ गलत किया है तो हमारा रिश्ता भी वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उस दिन जो भी हुआ उसमें और ना ही किसी भी चीज़ में उसका हाथ है, तो सज़ा की हकदार भी वो नहीं है। और मैं चाहती हूँ ना उसका और ना मेरा भरोसा टूटे, और ना ही हमारी दोस्ती और रिश्ता टूटे। अंकुर अब कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद वो बाहर चला गया। रुद्राक्षी अभी भी वैसे ही खड़ी कुछ सोच रही थी। आराध्य अंदर आते हुए बोला, तैयार हो जाओ, सब लोग तैयार हो गए हैं। रुद्राक्षी बोली, आप चलिए मैं आ रही हूँ। आराध्य उसके पास आकर बोला, सब ठीक हो जाएगा। अंकुर ने कुछ बोला। रुद्राक्षी बोली, नहीं लेकिन भरोसा है अब कुछ गलत नहीं करेगा। आराध्य बोला, ठीक है बाहर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बोलकर बाहर चला गया। अंकुर अपने रूम में आया तो बिनी वैसे ही बैठी अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। अंकुर बोला, चेंज करो, सबके साथ मूवी चलना है। बिनी बोली, मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ और मेरे तरफ से सबको सॉरी बोल देना। अंकुर बिना उसे देखे बोला, 2 मिनट में तैयार हो जाओ, वरना मुझे तैयार करने आता है। बोल बाथरूम में चला गया। बिनी पैर पटकते हुए बोली, हर बात पर धमकी, आज बताती हूँ इसे मैं, और कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। अंकुर बाहर आया तो वो नहीं थी। वो बाल सेट करते हुए खुद से बोला, अब कुछ करो अंकुर, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो भी उस कमीने की वजह से। मन तो किया मार डालूं साले को, लेकिन फिर छोड़ना पड़ा। कुछ देर बाद बिनी बाहर आई। उसने फुल ब्लाउज के साथ ऑरेंज कलर की शिफॉन साड़ी पहना था, जिसके बीच बीच में फूल बने थे। अंकुर ने देखा, वो अपनी साड़ी सही करते हुए उसके सामने आ गई। अंकुर अब बस एक टक उसे ही देख रहा था। बिनी की नज़र उस पर पड़ी तो आगे बढ़ते हुए बोली, आ जाना, मैं जा रही हूँ। अंकुर ने अब जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ऐसे कैसे जा रही हो, मैं लेकर चलता हूँ ना, वैसे भी सब चले गए, अब बस हम दोनों बाकी हैं। बोल उसके चेहरे पर उंगली घुमाया। बिन्नी उससे दूर होते हुए बोली, दूर रहो और मैं खुद से चल सकती हूँ, तुम्हें लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकुर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, दूर दूर क्यों जान, शादी हुई है हमारी और तुम दूर रहने की बात कर रही हो। मैं क्या सोच रहा था, अगले साल तक बच्चा कर ही लेते हैं, क्या बोलती हो? और अगर कोशिश अभी से करें तो कितना अच्छा होगा ना। बिनी एक गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए बोली, तुम बदला लेना चाहते हो ना, आराम से लो, ठीक है। आखिर तुम्हारी दोस्त को भाई ने टारगेट किया था, लेकिन एक बात और याद रखना, प्यार करती हूँ तुमसे, इतना इंतज़ार किया है और कर लूँगी, आखिरी सांस तक कर लूँगी। लेकिन बदला लेने के लिए मेरे पास आए तो कसम महादेव की, वो मेरा इस जिस्म के साथ आखिरी दिन होगा। अंकुर ने देखा, बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू भर गए तो चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जो कि अंकुर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसे देखकर बोला, कुछ नहीं कर रहा, चलो, और उसका हाथ पकड़कर बाहर आया। सभी लोग जा चुके थे, अब बस वही दोनों बाकी थे, तो बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। अब दोनों तरफ खामोशी थी। ना अंकुर की हिम्मत हुई कुछ बोलने की, ना बिनी ने कुछ बोला। कुछ देर में अंकुर को आराध्य ने मैसेज में टिकट भेज दिया। अंकुर मॉल में बाहर आकर आराध्य को कॉल किया तो उसने उन दोनों को अंदर बैठने के लिए बोल दिया। अंकुर विनी को लेकर अंदर आया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तब तक उसके फ़ोन में मैसेज आया कि सबका अचानक से मूड चेंज हो गया है, तो वो सब नहीं आ रहे हैं, तुम मूवी देखकर और डिनर करके घर आराम से आ जाना। अंकुर अब कुछ नहीं बोला और विनी के साथ जाकर बैठ गया। विनी इधर उधर देखते हुए बोली, और सब लोग कहाँ हैं, कोई दिख क्यों नहीं रहा है? अंकुर बोला, कोई नहीं है, सब ने मिलकर हमें अकेले भेजा है। विनी बोली, ठीक है तो बाहर चलो।
अंकुर बोला बैठो, कोई नहीं जाएगा, हम मूवी देख कर जाएंगे। विनी बोली लेकिन मुझे नहीं देखनी। अंकुर बोला क्यों? विनी बोली जवाब देना जरूरी नहीं समझती, बस नहीं देखना तो नहीं देखना। अंकुर उसे घूरते हुए बोला ना बैठो, देख कर जाएंगे, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? विनी अब बिना कुछ बोले उठ गई। अंकुर उसका हाथ पकड़कर नीचे बैठा दिया और उसकी कमर में हाथ डाल अपने से चिपकाते हुए बोला, मजबूर कर रही हो। विनी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें एक बार में बात समझ क्यों नहीं आती? मुझे नहीं देखनी मूवी। अंकुर बोला सामने देखो। विनी ने सामने देखा, फिर अंकुर की तरफ देखा। अंकुर बोला क्या कहती हो, अगर हम भी कुछ? विनी खुद से बोली, कहाँ फंस गई यार, क्यों किया इस बेवकूफ़ से प्यार, अब भुगतो विनी। अंकुर उस पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए बोला, तो क्या कहती हो? विनी बोली, सर फोड़ दूंगी तुम्हारा, तुम्हारी वजह से मेरा। बोलकर चुप हो गई। अंकुर बोला, ठीक है मत करो, शादी के बाद वैसे भी लड़कियां चेंज हो जाती हैं। विनी हल्का सा हंसते हुए बोली, मैं चेंज हो गई? वाह क्या जोक है, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। अंकुर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद इंटरवल हुआ तो विनी अब बाहर आई और पीछे पीछे अंकुर भी आ गया। विनी मॉल के बाहर आते हुए बोली, चलो घर चलो, अब और नहीं देखना। अंकुर बोला, अच्छा ठीक है, कुछ खा लो फिर चलते हैं। विनी ने एक नज़र उसे घूरा और जाकर गाड़ी में बैठ गई। अंकुर ने खुद को शांत किया और आकर अंदर बैठते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? कितना बार बोलना पड़ता है? विनी बोली, नहीं आती, क्या करोगे? अंकुर अब एकटक उसे देख रहा था। कितनी चेंज हो चुकी थी। मांग में सिंदूर जो उसके नाम का था, गले में मंगलसूत्र, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, आंखों में काजल, सच में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसने तो गुस्से में उसे देखा ही नहीं। फिर उसकी तरफ झुका तो विनी पीछे चली गई। अंकुर बोला, बेल्ट लगा रहा हूँ, बोलकर बेल्ट लगा दिया और गाड़ी स्टार्ट करके एक रेस्टोरेंट के सामने लाकर गाड़ी रोकते हुए बोला, चलो कुछ खा लो। विनी बोली, भूख नहीं है। अंकुर बोला, सुबह भी कुछ नहीं खाई हो तो चलो कुछ खा लो। विनी उसे देखते हुए बोली, वो तो आपको बहुत जल्दी याद आ गया, लेकिन सच में मुझे भूख नहीं है और 2 दिन ना खाने से मर नहीं जाऊंगी, बोलकर दूसरी तरफ देखने लगी। अंकुर उसकी सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, या तो चलोगी या फिर उठा कर ले जाऊंगा, अब तुम सोच लो आखिर कैसे जाना चाहती हो। विनी बोली, ये ज़्यादा हो रहा है। अंकुर बोला, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, बोल बाहर आया। विनी भी दूसरी तरफ से बाहर निकली, लेकिन अंकुर उसे वहीं पर रोकते हुए बोला, आराम से खाना खा लेना, नहीं तो बोल। सिटी मारते हुए उसके कमर में हाथ डालकर रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। आराध्य, रुद्राक्षी, अभय, राधिका दूसरे रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और बाकी सब रितिका के साथ घूमने गए थे। आराध्य रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, सच में यार ये अंकुर ऐसा करेगा, मुझे तो सच में भरोसा नहीं हो रहा है। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, मुझे भी नहीं हुआ था। राधिका हंसने लगी तो अभय ने उसे चुप होने को बोला। फिर आराध्य और रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, यार अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना, झगड़ा सुलझाने के बारे में सोचो, दूसरा करने के बारे में नहीं, समझे? रुद्राक्षी बोली, तो हम आज फिर से उनका रूम डेकोरेट कर देते हैं, दोनों के लिए सरप्राइज हो जाएगा। आराध्य बोला, और अगर आज फिर तुम्हारा दोस्त बाहर ही नजर आया या फिर और भड़क गया तो? रुद्राक्षी बोली, चुप रहिए यार और शुभ शुभ बोलिए, क्या पता कल का झगड़ा आज सुलह में बदल जाए। आराध्य मन में बोला, हे महादेव, ये लड़की बस दूसरों के बारे में ही क्यों सोचती है, कभी मेरे बारे में भी तो सोच ले। रुद्राक्षी बोली, क्या शिकायत कर रहे हैं महादेव से आप मेरी? आराध्य बोला, इतना तेज मैंने बोला क्या? अभय हंसते हुए बोला, कुछ नहीं हो सकता भाई तुम दोनों का, अब तो मुझे लग रहा है महादेव के हाथ में भी कुछ नहीं है और ये सिचुएशन और ख़राब हो इससे पहले तुम दोनों भी अब जल्दी से शादी कर लो। आराध्य रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, मीठी? रुद्राक्षी अपने फ़ोन में देखते हुए बोली, वो फूल वाले को कॉल करके बोल दीजिए, मेरे पास नंबर नहीं है उसका। अभय बोला, कर दे भाई, दूसरों का भला कर, क्या पता कल तेरा भी हो जाए। आराध्य ने गुस्से में उसे घोरा, फिर फ़ोन लेकर बाहर चला गया। अंकुर विनी को बैठने के लिए बोला तो वो उसे घूरते हुए बैठ गई। अंकुर बोला, तो क्या खाओगी, जल्दी जल्दी ऑर्डर करो क्योंकि मुझे भूख लगी है। विनी एकटक देख रही थी। अभी कुछ घंटे पहले तो इतना गुस्सा था और अब परवाह कर रहा है, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में। अंकुर उसके हाथ से मेन्यू लेकर खाना ऑर्डर करते हुए बोला, तुमसे एक काम भी नहीं हो सकता? विनी कुछ नहीं बोली। कुछ देर में दोनों का खाना आ गया तो अंकुर ने पहला बाइट उसकी तरफ बढ़ा दिया। विनी उसे देख रही थी। अंकुर बोला, मुंह तो खोलो, तो विनी की आंखों में आंसू आ गए। अंकुर बोला, अब ये क्या है, और पानी है हमारे पास, तुम्हारे आंखों के पानी की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। विनी बोली, तुम खाओ, मैं खुद से खा लूँगी। अंकुर बोला, मुंह खोलो। विनी कुछ बोलने के लिए मुंह खोली, लेकिन अंकुर ने उसके मुंह में खाना डाल दिया। विनी उसे घूरने लगी।
अंकुर बोला अच्छा नहीं है, रुको खाकर देखता हूँ। बोले एक बाइट खाते हुए बोला टेस्ट तो है यार, फिर मुंह क्यों बना रही हो। फिर नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ाया तो बिन्नी खाते हुए उसकी उंगली जानबूझकर काट ली। अंकुर घूरते हुए बोला ठीक है, तैयार रहना, क्योंकि बदला तो मैं लेकर रहूंगा। बिन्नी बोली पता है, बिना गलती के सजा देना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। अंकुर उसकी बातों का मतलब समझ गया, लेकिन फिर कुछ नहीं बोला। कुछ देर में खाना खाकर दोनों घर के लिए निकल गए। अंकुर अंदर आया तो हॉल में शालिनी और संतोष जी बैठकर अपने में किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। संतोष जी बोले अंकुर और सब कहाँ है बेटा। अंकुर बोला अभी सब नहीं आए क्या। शालिनी जी बोली नहीं तो, तुम सब साथ नहीं गए थे क्या। अंकुर बोला नहीं चाची, वो सब पहले ही चले गए थे। बिन्नी बोली चाचा जी चाय पियेंगे। संतोष जी बोले नेकी और पूछ पूछ, हम बनारसी सिर्फ दो ही तो काम करते हैं, एक पान और दूसरा चाय। और पता है बेटा, तुम्हारी चाची को इसी से इतनी प्रॉब्लम है कि पूछो मत। बिन्नी बोली जी मैं लेकर आती हूँ, बोल किचन में चली गई। शालिनी संतोष जी को घूरते हुए बोली कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं हो रही है। संतोष जी बोले अजी हमारी इतनी हिम्मत। अब शालिनी उनकी बातों को इग्नोर करके अंकुर को अपने पास बैठाते हुए बोली देखो बेटा, तुम्हें और बिन्नी को इस समय कहीं घूम आना चाहिए। एक दूसरे को समझो और समझाओ, उसे अपने ऊपर विश्वास दिलाओ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि सब कुछ छोड़कर वो तुम्हारे भरोसे यहाँ आई है। एक लड़की को कितना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है उसे बेहतर और स्पेशल फील करवाने के लिए। कल तुम दोनों की शादी हुई है, लेकिन ना तो उसके चेहरे पर रौनक है और ना तुम्हारी, इसलिए कल सुबह का नाश्ता उसके लिए और सबके लिए तुम बनाओगे मेरे साथ। अंकुर ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर में बाकी सब भी आ गए और फ्रेश होकर चाय पिया और आराध्य रितिका को लेकर अपने घर चला गया। अभय भी किसी काम से उसके साथ ही चला गया। बाकी सब यहीं पर रुक गए। राधिका बोली यार मुझे नींद आ रही है। रुद्राक्षी बिना देखे बोली जाओ सो जाओ, मुझे कुछ काम है, तो सोनी उसके साथ चली गई। कुछ देर बाद मिंटू और कविता भी चले गए। अब बस हाल में रुद्राक्षी, अंकुर और विनी बैठे थे। विनी रूम में जाना चाहती थी और अंकुर उसके चलने का वेट कर रहा था। रुद्राक्षी लैपटॉप में देखते हुए बोली आप लोगों के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा या फिर जाएंगे। विनी बोली मुझे अभी नींद नहीं आ रही है यार, बाद में चली जाऊंगी ना। रुद्राक्षी अंकुर को देखते हुए बोली यार ले जा इसे, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अंकुर उठते हुए बोला विनी चलो। विनी बोली तुम चलो मैं आ रही हूँ। अंकुर सर झटक कर उसे गोद में उठाया और लेकर आगे बढ़ गया। विनी उसे घूरते हुए बोली अंकुर उतारो मुझे और मैं खुद चल सकती हूँ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अंकुर बोला नहीं उतारूंगा और चुपचाप ऐसे ही पकड़े रहो। दरवाजे पर पहुंचकर बोला दरवाज़ा खोलो। बिन्नी ने दरवाज़ा खोला तो अंदर अंधेरा था। अंकुर बोला अंधेरा क्यों किया है तुमने। बिन्नी ने अपने हाथों को थोड़ा साइड ले जाकर लाइट जलाया तो पूरा रूम हल्का हल्का म्यूजिक और रंग बिरंगे लाइट से महक उठा। दोनों ने सामने देखा तो आज रूम में कल से भी ज़्यादा खूबसूरत सजाया हुआ था। बिन्नी बोली ये सब किसने किया। अंकुर उसे उतारते हुए बोला मीठी ने किया होगा। बोल दरवाज़ा बंद करके सामने देखा तो बिन्नी बेड से फूल हटाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अंकुर ने जल्दी से उसे पकड़कर खींच लिया। बिन्नी बोली हटो साफ कर दूं। अंकुर बोला नहीं रहने दो, अच्छा लग रहा है, और जाओ चेंज कर लो। बोला अलमारी से एक पैकेट निकाल उसकी तरफ बढ़ा दिया। बिन्नी बोली इसमें क्या है। अंकुर बोला तुम्हारे लिए ड्रेस लाया था। बिन्नी ने खोल कर देखा तो उसमें रेड कलर की साड़ी थी। बिन्नी उसे लेकर बाथरूम में चली गई। पहनते हुए सोचने लगी ये इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं इसके दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा। लेकिन क्या। अंकुर चेंज करके उसका वेट कर रहा था कि लैम्प के पास एक चिट रखी हुई थी। खोलकर पढ़ने लगा आई होप यू बोथ आर नॉट डिसअपॉइंटेड टू एवरीवन। अंकुर उसे फाड़कर फेंक दिया और दरवाज़ा नॉक किया तो कुछ देर बाद बिन्नी बाहर आई। अंकुर कुछ बोलता उसके पहले ही नज़र बिन्नी को देखकर जम गई और वो खुद उसके पास पहुंच गया। बिन्नी उसे देख रही थी। ये कल वाला अंकुर तो नहीं था। ऐसा क्या हुआ जो अचानक इतना चेंज हो गया। अंकुर उस पर झुकते हुए बोला यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बिन्नी कुछ नहीं बोली तो वो आगे आकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला आई एम सॉरी, कल और आज के लिए प्लीज़ माफ़ कर दो। बिन्नी अभी भी उसे एकटक देख रही थी। अंकुर आगे बढ़कर जैसे ही उसके होठों पर झुका, बिन्नी उसे धक्का देते हुए बोली नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, और इतनी जल्दी परिवर्तन, अभी कुछ देर पहले तो बदला लेना था तो लो ना, या फिर कोई नया तरीका है बदला लेने का। तो एक बात याद रखना, सुबह का भूली नहीं हूँ मैं, और ना ही रात का। जो तुम्हारे एक सॉरी से मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, तो मुझसे दूर रहो। अंकुर एक गहरी सांस लेकर बोला ठीक है और जाकर बेड पर सो गया।
बिनी सोफे पर जाने लगी तो उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींचते हुए बोला, यहीं सोना है मेरे पास, कहीं और नहीं जा सकती तुम। बिनी अब बिना कुछ बोले उससे खुद को छुड़ाकर एक साइड होकर आंखें बंद कर लिया। अंकुर पीछे से उसे पकड़ते हुए बोला, यार मुझे अकेले ना नींद नहीं आ रही है, तो अब तुम ऐसे ही रहो। बिनी उसका हाथ हटाते हुए बोली, मगर तुम्हारे पकड़ने से मुझे नींद नहीं आ रही है, तो छोड़ो मुझे। अंकुर बोला, एक काम करो, पहले मैं तुम्हें पकड़ कर सो जाता हूँ, बाद में तुम मुझे छोड़कर सो जाना। बिनी बोली, नहीं छोड़ो मुझे और दूर रहो। अंकुर बोला, अब इससे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। बोल उसे और भी अपने करीब खींचकर आंखें बंद करते हुए बोला, आई लव यू एंड आई एम सॉरी। बिनी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके आंसू अंकुर के सर भिगोने लगे। अंकुर उसे साइड करते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया। मैं दुनिया का सबसे बुरा हस्बैंड हूँ, लेकिन ये भी सच है, मैं मीठी से और तुमसे दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी वजह से मेरा वजूद है, मैं हूँ, और उसके बाद तुम हो, जिसकी वजह से मुझे जीना है। बिनी बोली, तो अगर उसे किसी ने तकलीफ दिया तो उसकी सज़ा मुझे मिलेगी? अंकुर उसके आंसू साफ करके बोला, नहीं, ना उसे किसी को तकलीफ देने दूंगा और ना ही तुम्हें अब कभी शिकायत का मौका दूंगा। आई प्रॉमिस, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा, एक बार माफ़ कर दो। बिनी कुछ नहीं बोली तो अंकुर उसके सर पर किस करके बोला, यार देखो ना, कितना रोमांटिक माहौल को तुमने कचरा कर दिया अपने रोने धोने में। बिनी बोली, अच्छा हुआ, यही डिजर्व करते हो तुम। अंकुर उसके बाल साइड करते हुए उसके कान के पास जाकर बोला, सॉरी, माफ़ कर दो ना यार, और तुम्हें तो पता है ना मेरे बारे में। बिनी बोली, 2 दिन बाद सोचूंगी। बोल उसे पकड़कर आंखें बंद कर लिया। अंकुर बोला, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा था, पता था शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं। बोल उसने भी आंखें बंद कर लिया। सुबह 4 बज रहे थे कि बिनी की आंख खुली तो अंकुर अभी भी उसे पकड़े वैसे ही सो रहा था। रूम में अभी भी हल्की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। बिनी ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल साइड किया और उसके सर पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग। अंकुर उसे और पकड़ते हुए बोला, सोने दो ना यार, और तुम भी सो जाओ, अभी से उठकर क्या करोगी? बिनी उसके चेहरे पर उंगली घुमाते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, और उठ जाओ वरना कुछ हो जाएगा। अंकुर बोला, ठीक है, हो जाने दो। बिनी उसके होठों पर उंगली घुमाते हुए बोली, अनु। अंकुर आंखें खोल उसे घूरते हुए बोला, इस नाम से सिर्फ मीठी बुलाती है, तुम किसी और नाम से बुलाओ। बोल फिर से आंखें बंद कर लिया। बिनी बोली, सच में कितना खड़ूस हो यार, बीबी से ज़्यादा अहमियत दोस्त की। बीबी को बाहों में लेकर दोस्त की चिंता कर रहे हो, नॉट फेयर। अंकुर अब आराम से आंखें खोल उसे देखते हुए बोला, उसका और तुम्हारा कोई कंपेयर नहीं है, इसलिए तुम बीबी हो और वही रहोगी, और वो सब कुछ है। एक दोस्त, भाई बहन, माँ बाप, सारे रिश्ते उसकी वजह से हैं। उसकी वजह से तुम आज मेरे इतना करीब हो, वरना मुझे देखती भी नहीं। बिनी सुबह सुबह उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी तो बोली, अच्छा ठीक है यार, छोड़ो, मुझे उसकी जगह लेनी भी नहीं है। फिर उसके सीने पर उंगली चलाते हुए बोली, मुझे तो बस इस दिल में जगह मिल जाए वही काफ़ी है। अंकुर बोला, इस दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, यकीन नहीं तो यकीन दिला देता हूँ। बोल उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। बिनी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि आज अंकुर काफ़ी आराम से उसे किस कर रहा था। 10 मिनट बाद उसके गर्दन को सहलाते हुए बोला, आई लव यू। बिनी बोली, चलो उठ जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। अंकुर ने फ़ोन देखा तो अभी सुबह के 4 बज रहे थे और रात का मैसेज था, सुबह अम्मा बाबूजी सबके साथ मंदिर जाएंगे तो आराम से उठना, कोई जल्दी नहीं है। अंकुर फ़ोन रख बिनी को खींचते हुए बोला, नहीं, आज आराम से उठेंगे, और यार अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो अभी से तुम कहाँ जा रही हो? और सब 7 बजे से पहले नहीं उठने वाले, और आज सब मंदिर जाएंगे। फिर उसके होठों पर उंगली चलाते हुए बोला, तो मैं क्या सोच रहा था, जो काम रात को अधूरा रह गया था उसे पूरा कर दें। बिनी उसे धक्का देकर उठते हुए बोली, ब्रह्मा मुहूर्त में कैसी कैसी बातें करते हो यार, पंडितों का नाम डुबाओगे, पाप लगेगा तुम्हें। अंकुर उसे अपने ऊपर खींचते हुए बोला, ब्रह्मा मुहूर्त में हमारा मिलन शुभ संकेत, और हमारा जीवन खुशियों से भर देगा। बोल उसके गर्दन पर अपने होठ रख दिया। बिनी बोली, अंकुर। अंकुर बोला, और अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। बोल जैसे ही उसके चेहरे की तरफ बढ़ा, बिनी उसे वापस से धक्का देते हुए बोली, सब्र करो, जैसे मुझे परेशान किया है ना, वैसे ही खुद भी इंतज़ार करो। बोल वॉशरूम में चली गई। अंकुर खींचते हुए बोला, ये लड़कियां ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है यार, जब पास आओ तो दूर भागती हैं, और जब दूर जाओ तो पास आती हैं। बोल करवट लेकर सो गया। बिनी बाथरूम में शावर के नीचे आकर खड़ी हो गई। हल्की हल्की ठंड थी, लेकिन फिर भी पानी उसके ऊपर गिर रहा था। कुछ देर बाद बाहर आई तो अंकुर वैसे ही सो रहा था, तो तैयार होकर एक नज़र अंकुर को देखा, फिर रूम सेट किया और बाहर आ गई।
पूजा किया। तब तक शालिनी जी भी नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर आईं। बिनी उनका पैर छूकर बोली, चाची माँ आशीर्वाद दीजिए। इस जन्म में भले ही चाची माँ के रूप में पाया है, लेकिन अगले जन्म में माँ के रूप में पा सकूं। शालिनी जी बोली, चाची माँ बोला है वही बहुत है बेटा, और मैं तुम्हें अपनी बेटी ही नहीं बेटी ही मानती हूँ। और इतना जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है? पता है आज तक मीठी कभी जो 7 बजे से पहले उठ जाए, कल से आराम से सोना। बिनी बोली, नहीं मैं इतनी सुबह ही उठती हूँ, आप बैठिए मैं चाय बना कर लाती हूँ। शालिनी जी बोली, नहीं बच्चा आज मंदिर जाना है, तुम दोनों के नाम से हवन और थाल चढ़ाना है, तो रहने दो आकर पियेंगे। कुछ देर में संतोष जी और कविता मिंटू के साथ चारों लोग मंदिर के लिए निकल गए तो बिनी वापस से अपने रूम में आ गई। अंकुर अभी भी सो रहा था। टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। अब उजाला भी हो चुका था, लेकिन बाकी किसी की नींद अभी तक नहीं खुली थी, तो वो बालकनी में आ गई। हवेली सच में काफ़ी बड़ा था। बाहर कुछ लोग सफाई और पौधों में पानी डाल रहे थे। सर्वेंट के लिए घर बाहर था, तो वो वहीं रहते थे। इस समय खाना भी घर के लोग बना रहे थे, तो कुक को छुट्टी दे दिया गया था। कुछ देर बाद अंकुर आकर उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, हद होती है यार, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? कब से परेशान करके रखी हो? और अगर नींद नहीं आती ना तो एक काम करो, ये पायल पहनकर मत घुमा करो, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बोल उसके कंधे पर सर टिका दिया। बिनी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आई लव यू। सब कुछ कितना खूबसूरत है ना? अंकुर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, लेकिन ये सब और भी खूबसूरत हो सकता है अगर तुम मेरा साथ दो तो। बिनी उसे देखते हुए बोली, अंकुर तुम फिर से तो नहीं बदलोगे ना? बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई तो उसने गर्दन झुका लिया। अंकुर बोला, अब बदलना तो पड़ेगा ना, आखिर मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार जो करती है तो मुझे भी उसका साथ देना पड़ेगा। बिनी जल्दी से उसके गले लगकर बोली, प्लीज़ तुम ऐसे ही रहना, नहीं तो सच में मैं जी नहीं पाऊंगी यार, घुटन होती है मुझे तुम्हें वैसे देखकर। अंकुर उसके सर को सहलाते हुए बोला, नहीं बदलूंगा कभी नहीं, आई प्रॉमिस। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए तो हॉल में राधिका सोनी किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। अंकुर उनके बगल में बैठ गया और बिनी किचन में चली गई तो राधिका भी उसके पीछे जाते हुए बोली, और मैडम कैसी रही आज की रात? बिनी बिना देखे उसे बोली, मतलब? राधिका उसे कंधे से धक्का देते हुए बोली, जाने दो यार, मत बताओ, लेकिन ऐसे ही खुश रहा करो, ऐसे ही अच्छी लगती हो। बिनी अब चाय में दूध डालते हुए बोली, वो सब किसने किया था? राधिका स्लैब पर बैठते हुए बोली, समझ जाओ ये सब कौन कर सकता है? बिनी बोली, मीठी ने। राधिका बोली, आइडिया उसी का था, बाकी कार्य हमारे आराध्य बाबू ने पूरा करवाया था बस। बिनी बोली, थैंक यू। राधिका बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे और ना ही किसी को। वैसे खुश होना, मतलब अंकुर का बिहेवियर 2 दिन से कुछ अजीब था। बिनी बोली, अब सब ठीक है। राधिका बोली, ठीक है तो चाय लेकर आओ, मैं बाहर चलती हूँ। बोल बाहर चली गई। कुछ देर बाद बिनी ने सबको बाहर आकर चाय दिया और अपने भी अंकुर के बगल में बैठ गई। रुद्राक्षी फोन पर बात करते हुए बाहर आई। हाँ तुम सब अरेंजमेंट कर दो, मैं आ रही हूँ। सबने उसकी आवाज़ सुनी तो उधर ही देखने लगी। वो तैयार थी, शायद ऑफिस जा रही थी। अंकुर बोला, मीठी इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? एवरीथिंग इज ओके ना? रुद्राक्षी फोन रखते हुए बोली, और चाय उठाकर पीते हुए बोली, नॉट बैड, किसने बनाया है भाई? बिनी बोली, ओबियस मैंने। रुद्राक्षी बोली, वो तो इसलिए इतना टेस्टी है। फिर अंकुर की तरफ देखते हुए बोली, शाम को टिकट है, पैकिंग कर लेना, तुम दोनों मनाली जा रहे हो। अंकुर बोला, लेकिन? रुद्राक्षी बोली, एक काम कर, तू यहीं पर रह और हम सब जाकर घूम आते हैं और बिनी को भी ले जाते हैं, ठीक है? अब खुश यार, मजाक बना दिया है तुमने तो। रोज रोज का तेरा नया ड्रामा जो शुरू होता है ना, जानता है ना, आई डोंट लाइक दिस। फिर भी? अंकुर उठते हुए बोला, अरे यार मैं तो बस ये बोल रहा था कि छोड़ो मैं चला जाऊंगा, वैसे भी मेरा सुनता कौन है। रुद्राक्षी बोली, भी नहीं यार, तुझे यही मिला था? पहले बोली होती तो इतने सारे बंदे थे बनारस में, वो भी एक से बढ़कर एक। फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हो इस पर। बिनी बोली, अब मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो जो होना था हो चुका। अंकुर बोला, चलो फिर बताता हूँ तुम्हें, टाइम वेस्ट किया है या फिर नहीं। रुद्राक्षी बोली, अभी वो धमकी बाद में देना, पहले पैकिंग कर लेना, मैं चलती हूँ, शाम को मिलूंगी। अम्मा को बता देना, बाय बोलकर बिना किसी को कोई बोलने का मौका दिए निकल गई। अंकुर बोला, यार ये कहाँ गई? बिनी और राधिका उसे वैसे ही छोड़कर किचन में चली गई। सोनी भी उनके साथ निकल गई। अंकुर बोला, सच में महादेव, ये लड़कियां सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जितना समझने की कोशिश करो लगता है उतना ही समझ नहीं आता। कुछ देर बाद सब लोग भी मंदिर से आ गए। बिनी ने सबको चाय पिलाया और फ्रेश होकर नाश्ता करने को बोली। कुछ देर बाद शालिनी जी, संतोष, कविता, मिंटू, अंकुर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे।
शालिनी जी इधर उधर देखते हुए बोली, मीठी कहाँ है, अभी तक नहीं उठी क्या? अंकुर बोलिया, चाची वो ऑफिस गई है, बोली है आपको बता दूं। शालिनी जी ने संतोष जी की तरफ देखा तो वो उन्हें देखते हुए बोले, अब आप मुझे क्यों घूर रही हैं? अब मैंने तो नहीं बोला था उसे जाने के लिए, वैसे भी मीठी ना पूरी की पूरी आपकी कॉपी है। अंकुर और बाकी सब उन दोनों लोगों को ही देख रहे थे। अंकुर खुद से बोला, ये चाचा भी ना जब देखो तब बस मुसीबत मोल लेने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। शालिनी जी बोली, क्या कहा आपने, मीठी मेरी कॉपी है? संतोष जी बोले, अरे नहीं, मेरा मतलब जैसे आप इतना समझदार वैसे हमारी बेटी भी कितना समझदार है, जरूर किसी जरूरी काम से ही गई होगी। शालिनी जी बोली, सब पता है मुझे आपकी मक्खनबाजी, अब ज़्यादा बात बदलने की ज़रूरत नहीं है, नाश्ता कीजिए। संतोष जी अब बिना कुछ बोले नाश्ता करने लगे और बाकी सब लोग भी। रुद्राक्षी ऑफिस में आई लेकिन अभी तक वहाँ ज़्यादा लोग नहीं आए थे तो अपने केबिन में चली गई और लैपटॉप खोलकर कुछ प्रोजेक्ट देखने लगी। धीरे धीरे सारे स्टाफ भी आने लगे। कुछ देर बाद गगन आया तो पता चला आज रुद्राक्षी ऑफिस सबसे पहले ही आ चुकी है और इस समय अपने केबिन में है। गगन कुछ सोचकर उसके केबिन में बिना नॉक किए ही अंदर आ गया। रुद्राक्षी ने देखा गगन आकर चेयर खींचकर बैठने वाला है तो गुस्से से बोली, गेट आउट। गगन बोला, व्हाट? रुद्राक्षी बोली, आई से गेट आउट फ्रॉम माई केबिन। गगन को कुछ समझ ही नहीं आया, आखिर वो ऐसे क्यों? फिर उसे देखते हुए बोला, रुद्राक्षी हम बात कर सकते हैं यार, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? रुद्राक्षी बोली, एक बार में बात समझ नहीं आती, बात करने वाला काम किया है तुमने। 3 प्रोजेक्ट मेरा, तुमने मेरा नाम लेकर अपने साइड कर लिया। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच लॉस ऑफ माई कंपनी? गगन बोला, ओ अच्छा यार, मुझे ज़रूरत थी तो ले लिया, वैसे भी 25% का पार्टनर हूँ मैं तुम्हारी इस कंपनी में, तो कौन सा बहुत बड़ा एहसान किया है तुम्हारी कंपनी ने मुझ पर? रुद्राक्षी अब उठते हुए बोली, तो ठीक है, मैंने पहले ही बोला था पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखना, लेकिन तुमने तो पर्सनल के आड़ में प्रोफेशनल काम कर लिया। कोई बात नहीं। और एक फ़ाइल उठाकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोली, आज से तुम्हारा मेरी कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है, अब जा सकते हो। गगन उसके करीब होते हुए बोला, तो तुम मुझे निकाल रही हो, जानती हो इसका अंजाम क्या हो सकता है? और जो नकली माँ बाप लेकर घूम रही हो ना, 2 मिनट भी नहीं लगेगा बताने में और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। रुद्राक्षी सर को सहलाते हुए बोली, अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगे, वेरी गुड। फिर उसे घूरते हुए बोली, बेटा माँ बाप को खोया था, दिमाग को नहीं, तो ये चूतियापन कहीं और करना, वरना बाप के आड़ में जो खेल खेल रहे हो ना, उखाड़ने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब लग रहा है कुछ तो करना पड़ेगा, तो चलो खेलते हैं, मज़ा आएगा। अभी दोस्ती देखी थी ना, अब देखना क्या चीज़ है रुद्राक्षी। गगन आगे बढ़ा लेकिन रुद्राक्षी उसके मुंह पर एक घुसा मारते हुए बोली, डोंट क्रॉस योर लिमिट, वरना सही सलामत जाने की सोच भी नहीं सकते हो। गगन उसे घूरते हुए बोला, गलत कर रही हो और मुझे पता है ये सब किसकी वजह से हो रहा है। तब तक दरवाज़ा खुला तो सामने अंकुर खड़ा था टिफ़िन लेकर। गगन और रुद्राक्षी को ऐसे देखा तो कुछ समझ ही नहीं आया। रुद्राक्षी उसे गुस्से से घूर रही थी। अंकुर बोला, क्या हुआ तुम दोनों? गगन बीच में ही बोला, चुप कर साले, और आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बोल आगे बढ़ गया और गेट खोलकर एक बार पीछे देखते हुए बोला, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, रुद्राक्षी बीरेन सिंह राजपूत। ये गगन विक्रम राठौर का वादा है। रुद्राक्षी बोली, अभी साले भाग, वरना जाने लायक भी नहीं छोड़ूंगी, समझा? और बोल देना अपने बाप से, बहुत जल्दी उसकी सारी कंपनी को नीलाम होने वाली है। गगन गुस्से में अब बाहर चला गया। रुद्राक्षी अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, खाना निकालो, भूख लगी है। अंकुर बोला, ये सब क्या हो रहा है? रुद्राक्षी बोली, बस इतना समझ लो, आज के बाद विक्रम राठौर के सारे प्रोजेक्ट पर हम काम नहीं करेंगे, उनका हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अंकुर बोला, लेकिन यार इसमें तो लॉस हो जाएगा। रुद्राक्षी बोली, नहीं होगा, मैंने सब मैनेज कर लिया है, तू टेंशन मत ले। अंकुर बोला, और गगन वो इतने गुस्से में क्यों था और क्या बक रहा था वो? रुद्राक्षी बोली, यार छोड़, वो सब मैं कर लूँगी और तू जा अभी घूम फिर, उसके बाद सारा प्रोजेक्ट तुझे ही संभालना है। अंकुर बोला, नहीं पहले बताओ हुआ क्या है। रुद्राक्षी ने उसे देखा, फिर सब कुछ बताकर बोली, बस अब जा। अंकुर बैठते हुए बोला, मैं अब कहीं नहीं जा रहा हूँ। रुद्राक्षी बोली, यार बात को समझ, मैं संभाल लूँगी ना सब कुछ। अंकुर बोला, पता है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। और फिर तुम्हारा भी क्या भरोसा, कहीं गुस्से में गोली मार दिया तो? नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। रुद्राक्षी बोली, अगर तू नहीं गया ना बेटा तो अगली बार कुछ नहीं बताऊंगी, फिर पूछना मुझसे। अंकुर बोला, ठीक है, तो मैं भी पता लगवा सकता हूँ, बोल। टिफ़िन खोलकर उसके सामने रख दिया। रुद्राक्षी अब खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, चला जाना यार, प्लीज़, रिक्वेस्ट समझ ले मेरा।
अच्छा ठीक है, 4-5 दिन में आ जाना, फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अंकुर बोला खाना खाओ। रुद्राक्षी अब उसे घूरते हुए खाना खाने लगी। अंकुर अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। कुछ देर बाद रुद्राक्षी बोली तो जा रहा है ना? अंकुर बोला तेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और बिनी को समझा दूंगा, वो समझ जाएगी। रुद्राक्षी बोली यार हर बार उसे ही क्यों सफ़र करना पड़ रहा है, आज ठीक है वो समझ जाएगी, लेकिन कल कल ये सब तेरे और उसके रिश्ते के लिए सही नहीं है अनु, बात समझ प्लीज़। बस 4 दिन की ही तो बात है, पंडित जी को बोल दूंगी, वो मेरे साथ ऑफिस आ जाएंगे और बाकी सबको भी रोक लूंगी। अब तो चला जा यार। अंकुर कुछ सोचते हुए बोला ठीक है, लेकिन बस 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, और अब कुछ नहीं सुनना मुझे, बोलकर बाहर निकल गया। रुद्राक्षी हाथ जोड़कर बोली हे महादेव, सब नमूने मेरी ही लाइफ में क्यों भेज दिया आपने। फिर कुछ देर बाद अपने काम में बिजी हो गई। गगन ने आकर अपने पापा को सब बताया तो वो उसे एक झापड़ मारते हुए बोले तुमसे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ मैं क्या क्या सोच कर बैठा था। 3 साल इंतज़ार किया कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, उसकी बेटी जिंदा थी। उसके साथ पार्टनरशिप किया, तुमसे दोस्ती बढ़ाने को बोला, लेकिन नहीं, आज तुम सब कुछ खोकर आ गए। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से, मुझे है कुछ सोचने दो। गगन गुस्से में बाहर आ गया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह बोला रुद्राक्षी बीरेन सिंह राजपूत, तुम्हें बहुत गुरूर है ना इस नाम पर, तो जल्द ही इस नाम को मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी गगन राठौड़ नहीं। तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है, अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें गगन राठौड़ चीज़ क्या है। क्या रुद्राक्षी के ज़िंदगी में कोई नई मुसीबत आने वाली है? क्या रुद्राक्षी और आराध्य एक हो पाएंगे? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।